यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे करे क्या सर? एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, नहीं हो पाया सर, क्या करे आगे? कुछ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक हो। बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे को, बहुत सारे मैसेजेस आए। देखो, पिछले 7 महीनों में तुमने क्या किया, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैटर नहीं करता है। अब मैटर क्या करता है, तो तुम अगले 7 दिन क्या करने वाले हो। वट मैटर्स इज नेक्स्ट 7 डेज। तो जो पीडीएफ में आपका नाम आया नहीं आया, अब वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। क्या आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा? तो योर नेक्स्ट मूव, कि तुम्हारा अगला मूव क्या होने वाला है। तो बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, एंड तक देखना, बिल्कुल एक एक चीज़ डिटेल में देखना है। ना कोई मोटिवेशन, ना कोई मैं फॉल्स होप आपको देने वाला हूँ। मैं आपको क्लियर एक्शन प्लान बताऊँगा, ठीक है? प्रीलिम्स क्लियर हुआ है तो भी, नहीं हो पाया 27 के लिए जा रहे हो तो भी, प्रिपरेशन छोड़ने का सोच रहे हो, प्लान बी के बारे में सोच रहे हो तो भी। अंडरस्टूड? सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं दोज हु क्लियर्ड प्रीलिम्स, जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया। फिर देन विल मूव ऑन टू द जिनका क्लियर नहीं हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। मैं आपको बताता हूँ कि जिनका भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन एक मैं आपको हार्ड ट्रुथ और एक ब्रूटल फैक्ट बताता हूँ कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ है ना? आपको सिर्फ एक चांस मिला है टू राइट 9 मोर पेपर्स। आपको अभी 9 और पेपर्स लिखने हैं। अंडरस्टूड? तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लो। तो आपका इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए? मेरे को पता है बहुत खुश हो, बहुत सेलिब्रेट कर रहे होगे, तो सुनो, सेलिब्रेट कर लिया, हो गया, ख़त्म, अब ठहर जाओ, है ना? कट ऑफ चेक करना बंद करो, ठीक है? और प्रीलिम्स अब ख़त्म हो चुका है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, ओके? और अब आगे बढ़ना शुरू करो, ठीक है? अगले 2 दिन में आपका क्या प्लान होना चाहिए? तो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के रिसोर्सेज, आपके नोट्स, आपकी आंसर राइटिंग, ये सारी चीज़ें कंसोलिडेशन होना शुरू हो जाना चाहिए। ऑप्शनल रैंक मेकर होता है, ठीक है? ऑप्शनल ही आपको रैंक तक ले करके जाएगा, ठीक है? तो अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, सबसे पहले तो आपने ऑप्शनल की आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ठीक है? आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर सकते तो आपको PYQs निकालने हैं, ठीक है? मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है ऑप्शनल के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, बहुत अच्छे से। PYQs निकालो, सिंपली PYQs और सिलेबस के साथ में हाई यील्डिंग थीम्स को फेच करो। हाई यील्डिंग थीम्स को कहाँ से? PYQs से फेच करना है, ठीक है? PYQs लिखा, PYQs देखा, पास 30 ईयर्स 40 ईयर्स के PYQs ऑप्शनल के बहुत ईजिली मिल जाते हैं इंटरनेट पे। वहाँ से हाई यील्डिंग थीम्स निकालो। इससे क्या होगा, आप प्रिपरेशन में बिल्कुल क्रिस्प और टू द पॉइंट रहोगे, भटकोगे नहीं, क्योंकि 2 महीने में आप भटक नहीं सकते। आप बैठ करके बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम नहीं रट सकते, ठीक है? तो उसके HYTs निकालो, हाई यील्डिंग थीम्स निकालो। सेम आपको GS के लिए भी करना है। PYQs निकालो, हाई यील्डिंग थीम्स निकालो और उस पर नोट मेकिंग करो, उस पर अपनी आंसर राइटिंग शुरू करो। तो आंसर राइटिंग आपको PYQs पे ही करना है, ठीक है? PYQs पे ही करना है। तो ऑप्शनल को फाइनलाइज करो। अगले 2 दिन का आपका प्लान यही होना चाहिए कि ऑप्शनल के रिसोर्सेज को कंसोलिडेट करो, फाइनलाइज करो। GS से ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है? फिर नेक्स्ट 60 डेज़ का आपका क्या प्लान होगा कि अगले 60 दिन आपको क्या करना है? तो आपको करना है राइगरस आंसर राइटिंग। डेली के आंसर राइटिंग करो, डेली के आंसर राइटिंग, ठीक है? हर दिन का आंसर राइटिंग करो। हमारे साथ करना चाहते हो तो मेन बैटल ज्वाइन करो, ठीक है? नीचे लिंक है, मेन बैटल ज्वाइन कर लो, ठीक है? लेकिन डेली के आंसर राइटिंग करो, ठीक है? हर वीक आपको ऐसे लिखना है, हर वीक ऐसे लिखो। और जो भी आपका स्टडी टाइम टेबल और स्टडी आवर है दिन भर का, उसमें 50% ऑफ द टाइम आपको ऑप्शनल को देना है। इस चीज़ को याद रखना, 50% ऑप्शनल, एथिक्स और एसे, इसको जाना चाहिए। और 50% रिमेनिंग GS1, GS2 एंड GS3 को जाना चाहिए। अंडरस्टूड? समझा? और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी चीज़ें आप पढ़ोगे थ्रू आउट, यू हैव टू स्टडी विद द करंट अफेयर्स का इंटीग्रेशन। करंट अफेयर का इंटीग्रेशन कैसे होता है? करंट अफेयर के इंटीग्रेशन के लिए सिंपली फॉलो द मीन्स 365। और कोई ऑप्शन नहीं है इस टाइम पे इतने कम समय में करने के लिए,
तो मीन्स 365 भी कर सकते हो, प्रहार भी कर सकते हो, कुछ लोग प्रहार बोल रहे थे, प्रहार भी कर सकते हो, मीन्स 365 भी कर सकते हो। अंडरस्टूड। तो इस समय आपको यही करना है, आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही करना है, ठीक है। मेन बैटल में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही आपको आंसर राइटिंग करना है। तो ये आपका कंप्लीट रोड मैप होना चाहिए। अंडरस्टूड। बाकी स्टिल अगर कोई डाउट है, क्लियर हो रहा है एग्ज़ाम, मेरे को रीच आउट करो। मेरे को रीच आउट करने के लिए @GCSE_शुभ पे मैसेज ड्रॉप कर देना और आई विल गाइड यू फॉर श्योर। तो मेरी वो बात को याद रखना कि आपने यूपीएससी क्लियर अभी नहीं किया है, वो करना बाकी है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये हक मिला है कि आप अगले 9 और पेपर लिख सको। चलो अब अगली और सबसे ज़रूरी जो मेरे लिए है इस टाइम पे, कि दोज हु नॉट क्लियर, जिनका क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। तो सबसे पहली बात, बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना, आप हारे नहीं हो, ठीक है। आप बिल्कुल भी हारे नहीं हो, आप जीते हो। आपने एफर्ट्स दिया है, आपने दिन रात मेहनत किया है, और मैंने देखा है, मैं रहा हूँ आपके साथ, है ना। मेरे को पता है कि आपने कितना मेहनत किया है, मैंने एक एक लोगों के मेहनत को देखा है, और मैं आपके साथ हूँ। इस चीज़ को भरोसा रखो, कोई रहे ना रहे इस दुनिया में आपके साथ में, मैं आपके साथ हूँ। अंडरस्टूड। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो, कभी भी रीच आउट कर सकते हो, कभी भी। ओके। लेकिन देखो, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। देखो, पेपर वेग था, बहुत घटिया पेपर था, सबको पता है इस बारी। लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने परफॉर्मेंस को ऑडिट करोगे। आप सिर्फ इस बेसिस पे आगे नहीं बढ़ सकते कि पेपर वेग था तो इसलिए क्लियर नहीं हुआ। आपको ये ऑडिट करना है कि कहाँ पे वो गैप आपके साइड से रह गया एटलीस्ट। अंडरस्टूड। क्योंकि वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन कंट्रोलिंग दी कंट्रोलेबल्स, ठीक है। जो हमारे कंट्रोल में उसको तो हम कंट्रोल करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि आपको स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करना है, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे थे जैसे कि पीआईबी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से, तो बैठ करके आप पीआईबी नहीं पढ़ना है। पीआईबी डेली के 30-30 40-40 आर्टिकल्स निकालता है, तो बैठ करके वो पढ़ करके अपना समय बर्बाद नहीं करना है, वरना स्टैटिक कुछ नहीं पढ़ पाओगे, दिन ज़िंदगी भर पीआईबी पढ़ते रह जाओगे, और अगले साल फिर इशू होएगा आपको, ठीक है। अंडरस्टूड। तो अपने परफॉर्मेंस को ऑडिट कैसे करना है, तो यू हैव टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करो, एक डॉक्यूमेंट बनाओ, ठीक है। एक डॉक बनाओ। अब इस डॉक्यूमेंट में आपको लिखना क्या है कि पहली चीज़ क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है टू क्लियर द एग्ज़ाम, ठीक है। तो व्हाट आर द मिस्टेक्स यू हैव मेड, आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं। मिस्टेक्स अब क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपने PYQ सॉल्व नहीं किए हों, मे बी, ठीक है, या आपने स्टैटिक कवर नहीं किए हो। स्टैटिक कवर ना करना भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने स्टैटिक कवर ना किया हो, या तो आपने कोई ऐसा टॉपिक है जो बार बार इग्नोर किया हो और वो हाई यील्डिंग थीम्स था और आ गया एग्जाम में, ठीक है। तो PYQs इग्नोर करने का मतलब आपने लॉजिकल टेक्निक्स को इग्नोर किया। आपको पता है लॉजिकल टेक्निक्स हमेशा वर्क करते हैं, ठीक है। मैंने पढ़ाया भी है, सिखाया भी है। तो ये सारे मिस्टेक्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। ये मिस्टेक नहीं है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए था, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने वालों को इस बार कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो कभी नहीं होता है, ठीक है। दैट इज़ नॉट अ मिस्टेक। मिस्टेक मतलब आपके साइड से क्या गलतियाँ रह गई, ठीक है। आप कहाँ पे अपना एक एक्स्ट्रा दे सकते थे और आप वहाँ नहीं दे पाए, तो आपको इस डॉक्यूमेंट में वो लिखना है वो चीज़ को, ठीक है, कि कहाँ कहाँ वो गैप रह गया, ठीक है। कहाँ कहाँ नॉलेज का गैप रह गया, कहाँ कहाँ रिवीजन का गैप रह गया, कहाँ कहाँ PYQs प्रैक्टिस का गैप रह गया। अगर सीसैट का इशू रह गया तो वो भी लिखो। सीसैट के लिए भी हम बहुत ही कुछ बेहतरीन सा प्लान कर रहे हैं, मतलब प्रो अफोर्डेबल थिंग प्लान कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई भी सीसैट तो नहीं रुकने वाला अब अगले साल। सीसैट के लिए बहुत बेहतरीन कुछ प्लान कर रहे हैं, बहुत जल्दी अभी रिवील करेंगे, ठीक है। रहना चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो सीसैट का इशू है, टाइम मैनेजमेंट का इशू है, तो वो भी लिखो कि हाँ ये एक रह गया कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। तो जो भी मिस्टेक्स हुई हैं आपके साइड से, जो गैप हुई है, उसको लिखो, और लिख करके अपने डायरी में या अपने सामने उसको चिपका दो अपने टेबल पे, कि नेक्स्ट टाइम ये गलती मेरे को नहीं करनी है। तो खुद का परफॉर्मेंस ऑडिट करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। इसको करने के लिए आराम से 3 से 5 दिन का गैप लो, ठीक है। मैं भी प्लान शेयर करूँगा,
ठीक है, कि 2027 में अगर आप प्रिपेयर करने जा रहे हो तो क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें, वो सारा प्लान मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं इसी चैनल पे ही शेयर करूंगा किस तरीके से करना है, स्ट्रैटेजी क्या होगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो 3 से 5 दिन का गैप लो, ये मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो, बैठो आराम से आइडेंटिफाई करो। ठीक है, यहाँ कंपैरिजन नहीं करना है, सोशल मीडिया पे क्या डिबेट चल रहा है ये सब नहीं करना है, पेपर क्या वेग था नहीं था उस पर कोई बात नहीं करनी, उस पर ऑलरेडी बात हो चुकी है। अब अपने को इंटरनलाइज करना है, अपनी चीज़ों को देखना है जहाँ पे हमारा गैप रहा है। समझा क्या? तो एक चीज़ को हमेशा याद रखो, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि अ फील्ड अटेम्प्ट इज एक्सपेंसिव ओनली इफ़ यू लर्न नथिंग फ्रॉम इट। आप समझ रहे हो ना? तो इसीलिए कुछ तो आप यहाँ से सीख के निकलोगे, कुछ तो सीख के निकलोगे, क्योंकि ऑलरेडी देखो हमने यूपीएससी को बोला कि हाँ भाई वेग था, ये था, ये सारी चीज़ें हमने की। ठीक है, कितने लोगों ने मेरे को भी ब्लेम कर दिया इवन इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें चलो मैं सुनने को तैयार हूँ, मेरे को पता है आपके इमोशन से भाई, आप जो भी है सारी चीज़ें मैं समझता हूँ। ठीक है, अब ये वक्त है कि आप खुद की चीज़ों को इंटरनलाइज करो कि अब आपके साइड से कहाँ कहाँ क्या चीज़ें रह गई। ठीक है, तो इट्स टाइम टू ऑडिट योर ओन परफॉर्मेंस। इसको करोगे, मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट अटेम्प्ट में ना आप एज लेकर आओगे 20 से 25 मार्क्स एटलीस्ट। अभी आपको शायद ये चीज़ ना समझे, लेकिन मेरे को अगले साल आप थैंक यू बोलोगे कि सर मैंने ये चीज़ करी थी, इसके वजह से मेरे को 20 से 25 मार्क्स का एज आया है, सिर्फ इस चीज़ की वजह से। गारंटी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अंडरस्टूड। अब जो लोग 2027 के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है, कि सर अब 2027 की तैयारी करनी है, ठीक है, तो आ जाओ, डेफिनेटली आपका दरवाज़ा, हमारा दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, अब वो करना क्या है कि पहले तो सिलेबस से स्टार्ट करो। अब क्या पहले किया नहीं किया सब हटाओ, स्टार्ट विद सिलेबस, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड देन स्टार्ट रीडिंग योर स्टैटिक सोर्सेज। स्टैटिक विद द इंटीग्रेशन ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कभी आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स का कोई बैच ज्वाइन नहीं करना है। मेरे स्टूडेंट हो, अगर मेरे को मानते हो, मेरी बात मानो, प्लीज़ करंट अफेयर्स का कोई बैच ज्वाइन करने मत जाना, भले ही कितना भी फेमस टीचर हो, करंट अफेयर्स का बैच मत ज्वाइन करना। सिंपली करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन से कवर करो, बहुत है, बहुत है, मतलब इनफ है। देखो कोर्सेज ज्वाइन करोगे करंट अफेयर्स के, आप इन्फॉर्मेशन इतना ओवरलोड हो जाएगा कि आप रिटेन कैसे करोगे इतना सारा चीज़। हर दिन लाखों करंट अफेयर्स हो रहे हैं, कैसे रिटेन करोगे? तो मंथली मैगजीन पढ़ो, उसको ही रिवाइज करो। मेरे को पता है होगा, हुआ है लोगों का। ठीक है, 1 डेढ़ साल से मैं यहाँ पे हूँ, मैं यही चीज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ मक्खी नहीं मार रहा हूँ, मेरे को पता है किसका क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, सब कुछ पता है मेरे को। तो मेरी बात मानो, करंट अफेयर्स को आइसोलेशन में मत करना, मंथली मैगजीन करो स्टैटिक के लिंकेजेस के साथ में। ठीक है, तो सिलेबस देखना है, PYQs देखना है, स्टैटिक के लिंकेजेस के साथ में करंट अफेयर्स करना है। कैसे PYQs देखना है, कैसे सिलेबस देखना है, मैं वीडियो के एंड में एक वीडियो अटैच कर दूंगा, उसको जाके डिटेल में देखना। वहाँ पे मैंने एकदम अच्छे से बताया हुआ है कैसे सिलेबस और PYQs को किया जाता है, कैसे तैयारी एक्चुअली में की जाती है। समझ लो क्या तरीका है करने का। दूसरी चीज़, आपको न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाने हैं, इस चीज़ को याद रखना। कुछ लोग न्यूज़पेपर के नोट्स बनाते हैं, हाँ, मंथली मैगजीन के आप क्रिस्प नोट्स बना सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो आप बिल्कुल बना सकते हो, एक एक वर्ड वाले, लेकिन न्यूज़पेपर के नोट्स मत बनाना। ठीक है, दूसरी और ज़रूरी चीज़, आंसर राइटिंग आपको डे 1 से करना है, फ्रॉम दी डे 1, पहले दिन से आंसर राइटिंग शुरू कर दो। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, मैं बताऊंगा। स्ट्रैटेजी सेशंस जब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो बताऊंगा। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। तीसरी और ज़रूरी चीज़, आपका ऑप्शनल अगर डिसाइड नहीं किया है तो फटाफट डिसाइड कर लो। ठीक है, और ऑलरेडी डिसाइडेड है तो उसकी तैयारी शुरू कर दो, बिना सोचे बिना समझे ऑप्शनल को कंसोलिडेट करना शुरू कर दीजिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी है ऑन प्रायोरिटी बेसिस। इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फ्रेम आउट आपको करना है। बाकी मैं आपको बताता हूँ, ये स्ट्रैटेजी मैं आपको बना के दे दूँगा। ठीक है, मैं आपको बना के दे दूँगा कि पूरा प्लानर मैं अभी कुछ दिन में आपको शेयर कर दूँगा। कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको प्लानर दे दूँगा, आप बाकायदा उस प्लानर को बस फॉलो करो और चीज़ें हो जाएंगी। तो स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए बना दूँगा। ठीक है, आपका काम मैंने यही आसान कर दिया। ठीक है, अंडरस्टूड। फोकस क्या होना चाहिए, सोर्सेज लिमिटेड हो, रिवीजन ज़्यादा हो और कंसिस्टेंसी हो। इंटेंसिटी नहीं हो कि एक ही दिन बैठे और 10 घंटे पढ़ेंगे, नहीं, कंसिस्टेंसी, डेली 4 घंटे ही पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो।
मैंने बोला ना, आराम से 3-4 दिन 5 दिन का ब्रेक लो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। अंडरस्टूड? तो ये है उनके लिए जिनका क्लियर नहीं हो रहा है, 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, दोज हु आर कंसिडरिंग लीविंग द प्रेप। ठीक है, जो कंसिडर कर रहे हैं कि प्रिपरेशन को अब छोड़ देना चाहिए या प्लान बी की तरह देख रहे हैं। तो पहली बात मेरी बात सुनो, प्रिपरेशन छोड़ देना कोई फेलियर नहीं होता है, आप समझना इस चीज़ को। इट्स अ गुड थिंग यार, अगर आपको नहीं समझ रही, फंस रही हैं चीज़ें, नहीं समझ आ रही, तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, बिल्कुल छोड़ो। बट लिविंग विदाउट अ प्लान इज़ अ फेलियर। यूपीएससी छोड़ देना सिर्फ बोलने से नहीं छोड़ देना है, यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लान कि अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी में छोड़ रहा हूँ, तो मैं नेक्स्ट क्या करूँगा। आपके पास ये प्लान होना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात को, कि हाँ मैं स्किल सीखूँगा, ठीक है, या मैं स्टेट पीएससीज के लिए जाऊँगा, या मेरा हो सकता है घर का कोई बढ़िया बिजनेस चल रहा हो ऑलरेडी, ठीक है, या मैं आईटी सेक्टर से हूँ ऑलरेडी, है ना, मैं वर्किंग था, अब मैं दोबारा से अपने जॉब के लिए जाऊँगा। ठीक है, तो यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लान। ऐसे रैंडमली किसी 4 लोगों का सुन करके प्रिपरेशन नहीं छोड़ना है, वरना साल भर फिर इधर उधर भटकते रहोगे, और जब अगला प्रीलिम्स आएगा तो फिर सोचोगे क्यों ही छोड़ दिया, है ना। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनका एज ओवर हो चुका है या वैसा, ठीक है, बिल्कुल लाइक ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी, लाइक नेक्स्ट सेशन, ठीक है। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास कोई नेक्स्ट प्लान नहीं है, बट स्टिल दे आर लाइक कीप रिपीटिंग कि मैं छोड़ दे रहा हूँ, छोड़ना चाहिए बिल्कुल। जब कोई चीज़ें ना समझे, ना लाइक ऐसा चीज़ें बॉदर करे, है ना, वो कहते हैं ना कि कभी कभी रिश्तों को खूबसूरत मोड़ दे करके ही छोड़ देना अच्छा होता है, तो वैसे ही है, ठीक है। तो कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो 2-3 चीज़ें हैं। पहला कि क्या आपके पास कोई जेन्युइन मोटिवेशन बचा हुआ है। दूसरा, देखो, अगर आपके पास फिनेंशियल इशू है, ठीक है, फिनेंशियल इशू है, करियर कॉन्सिक्वेंसेस है, घर में आप इकलौते हो, या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर वालों का प्रेशर है, शादी कर देंगे, ये भी एक अलग है मैटर, है ना। तो जब ये सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिमाग में है, ये सारी चीज़ें कॉस्ट है, तो व्हाट यू हैव टू डू, थिंक अबाउट प्लान बी। ठीक है, प्लान बी के साथ जाओ, डेफिनेटली जाओ। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपके 3 सीरियस अटेम्प्ट हो चुके हैं, सीरियस अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, मैं पिछले 1.5 साल से बोल रहा हूँ, सीरियस अटेम्प्ट का मतलब होता है कि आपने मीन्स प्रिपेयर कर लिया है बहुत अच्छे से, नोट्स, आंसर राइटिंग आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है, सारी चीज़ें ऑप्शनल, एसे, एथिक्स, सब कुछ आपने बहुत अच्छे से करा है। तो आपने अगर 3 सीरियस अटेम्प्ट दे दिए हैं, तो आपको प्लान बी करना चाहिए, है ना। इट हार्डली मैटर्स यार कि आपके घर का सिचुएशन क्या है, कैसे। कुछ टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि घर का सिचुएशन अच्छा है तो कंटिन्यू करो प्रिपरेशन को। नहीं, देखो, प्रिपरेशन कंटिन्यू करो, डेफिनेटली करो यार, तुम दो पूरा अपने अटेम्प्ट तो देना ही चाहिए, लेकिन प्लान भी एक रखो। जैसे घर का अगर कोई बिजनेस है, फाइनेंशियल कंडीशन आपका अच्छा है, घर का कोई बिजनेस है, तो बिजनेस पे बैठो, थोड़ा ज्वाइन करो, चीज़ें और भी सीखते रहो। देखो, या कहने का सेंस ये नहीं है ना कि आपका घर का सिचुएशन अच्छा है तो पूरे टाइम प्रिपरेशन में रहो। कहने का बस सेंस सिंपल सा यहाँ पे ये है, बहुत मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ आपको, कि और भी चीज़ें सीखो एटलीस्ट। सिर्फ ये यहीं तक, यूपीएससी तक बंद के मत रह जाओ। 3 सीरियस अटेम्प्ट हो गए हैं तब की मैं बात बता रहा हूँ। पहले अटेम्प्ट और दूसरे अटेम्प्ट वाले मेरे को मैसेज नहीं करेंगे इस बारे में। जो 3 सीरियस अटेम्प्ट दे चुका है उनको मैं बता रहा हूँ कि और भी चीज़ें सीखनी चाहिए। घर का फिनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग है, बिजनेस बैकग्राउंड से हो या कोई और चीज़ें है, कुछ आपके घर में कॉर्पोरेट वाले लोग हैं, तो आईटी स्किल्स सीखो, डेटा एनालिसिस है, डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फैशन टेक्नोलॉजी है। तो अपनी इंटरेस्ट की चीज़ों को सीखो, सीखना चाहिए, ठीक है, स्टक मत रह जाओ कहीं। बस कहने का सेंस ये है मेरा, है ना। अब प्लान बी में और क्या क्या कर सकते हो विद यूपीएससी, तो मैंने ऑलरेडी बताया था, स्टेट पीएससीज़ के एग्जामिनेशन में बैठो, ठीक है, स्टेट पीएससीज़ के एग्जामिनेशन में बैठो। फिर तुम टीचिंग या एकेडमिक्स में देख सकते हो, यूपीएससी फील्ड में ये बहुत सारी चीज़ें तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, यहाँ भी बहुत सारा स्कोप है, ठीक है। तो एसपीएससी के लिए जाओ। दूसरा क्या मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि स्किल डेवलपमेंट करो, स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे स्किल है जो आपको मार्केट में स्टैंड कराएगी, समझे क्या। या एक और मैं बताता हूँ, जिन्होंने अपना मास्टर्स नहीं किया है वो अपना मास्टर्स कर लो, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों, मास्टर्स के बाद आप नेट जेआरएफ कर सकते हो, है ना।
नेट जेआरएफ कर सकते हो, और दैट विल बी मच ईजियर देन यूपीएससी वाला थिंग, है ना। देख मेहनत तो वहाँ भी करनी है, लेकिन यूपीएससी से ईजियर होगा। मास्टर्स के लिए जाओ, मास्टर्स करो साथ में, आया समझ में। तो एग्जैक्टली ये जो डिसीजंस है ना, ये डिसीजंस आपके फ्यूचर को शेप करता है, आपके भविष्य को बनाएगा। ये डिसीजंस आप अगले 5 साल में कहाँ स्टैंड करने वाले हो, उसमें आपको हेल्प करेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो दिस इज़ द थिंग यू हैव टू फोकस ऑन। चलो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं वीडियो को। अभी आपके सामने एक वीडियो आएगा, मैंने आपको वहाँ बताया भाई किस तरीके से चीज़ें जो है वर्क करती है। मेन मैटर ऑलरेडी आ चुका है, 22 या 23 तारीख से हम उसका प्लान शुरू करेंगे। मैं प्लान भी बहुत जल्दी शेयर कर दूंगा। हाँ, जिसको स्ट्रैटेजी प्लान और जिसको प्लान और ये सारी चीज़ें चाहिए, अब चाहते हो जल्द से जल्द मैं शेयर करूँ, कमेंट करो मेरे को मीन्स 2027 एंड आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। और जिनको 2026 के लिए बात करना है, कमेंट करो मीन्स 2026 एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक। इस साल बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें हम करने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी मैं माइंड ब्लोइंग चीज़ें आपको बताऊंगा ना कि आपको मज़ा ही आ जाएगा प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, प्रीलिम्स में बहुत इन्जॉय करा, अब देखो मेंस में तोड़ के रख देंगे बिल्कुल सिलेबस को। चलो बाय, ऑल द बेस्ट।